शाहीन बाग में जब बुलडोज़र पहुंचा है वृंदा जी, तो वहां से बुलडोज़र को उल्टे पैरों वापस लौटना पड़ा। इसलिए लौटना पड़ा क्योंकि जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि कोई वहाँ गैर कानूनी चीज़ है ही नहीं, तो वापस उनको आना पड़ा। और सभी जगह आप 2-4 रेडी को उठाने के लिए आप पूरा बुलडोज़र भेजकर आप आतंक का माहौल पैदा करना चाहते हैं। पूरे देश को सांप्रदायिक आग में झोंककर ये 2024 के इलेक्शन का अपना रास्ता साफ करने के लिए इस तरीके का ये षड्यंत्र रच रहे हैं। बिल्कुल ये पूरी तरीके से अल्पसंख्यकों पर निशाना, मुसलमानों पर निशाना है। के बाजार में सामान खरीद नहीं पा रहा है, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम बढ़ रहा है। उस समय पे जब लोग एकत्रित होने की कोशिश कर रही जनता की मुद्दों पे, उनको भटकाया किसी न किसी तरीके से जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त वृंदा करात मौजूद हैं जो कि एलजी हाउस पहुंची हैं, यहाँ अपना प्रदर्शन दर्ज करा रही हैं। मैम, सबसे पहले जानना चाहते हैं कि प्रदर्शन को लेकर क्या मकसद है एलजी हाउस आने का? देखिए, दिल्ली में जो गरीबों के ऊपर जो बुलडोज़र चलाया जा रहा है एंटी इंक्रोचमेंट के नाम से, कानून में उनको कुछ विकल्प देने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ हम जो देख रहे हैं कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा। भैया थोड़ा अगर आप वो कोई विकल्प ही नहीं दे रहे हैं। मोदी जी नौकरी नहीं दे सकते हैं, महंगाई को रोक नहीं सकते, गरीबों की मदद नहीं कर सकते, लेकिन बुलडोज़र भेज रहे हैं। गरीबों की जो थोड़ी बहुत जीविका है उसी को आप समाप्त करना चाहते हैं। कोई विकल्प अगर होता वो एक अलग बात है, लेकिन आप तो कानून की, संविधान की और इंसानियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन शाहीन बाग में जब बुलडोज़र पहुंचा है वृंदा जी, तो वहां से बुलडोज़र को उल्टे पैरों वापस लौटना पड़ा। इसलिए लौटना पड़ा क्योंकि जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि कोई वहाँ गैर कानूनी चीज़ है ही नहीं, तो वापस उनको आना पड़ा। और सभी जगह आप 2-4 रेडी को उठाने के लिए आप पूरा बुलडोज़र भेजकर आप आतंक का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप लोगों को उकसा कर उनके ऊपर फिर झूठे मुकदमा लगाना चाहते हैं। ये कौन सी समझ है? शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ वृंदा करात इस वक्त मौजूद थी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये बुलडोज़र की जो राजनीति है वो लोगों पर झूठे आरोप लगाकर, उन पर मुकदमे लगाकर और छोटी छोटी रेड़ी पटरियों को ख़त्म करके लोगों के रोज़गार ख़त्म करने वाली राजनीति है। इसको नहीं चलने दिया जाएगा। और इसी को लेकर आज वृंदा करात और तमाम वामपंथी दल और उसके अलावा छात्र संगठन दिल्ली के एलजी हाउस अपना प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। हालांकि सबसे पहले ये बता दीजिए कि जिस तरह से बुलडोज़र की जो ये राजनीति है, कार्रवाई है, हम लोग बता रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति है, कैसे? देखिए, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति है इसलिए क्योंकि देखिए ये जो बुलडोज़र के द्वारा जो अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है मुख्य रूप से, तो और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, उनका जो बेस पॉलिटिक्स है वो आधारित है इस सांप्रदायिकरण के ऊपर, ध्रुवीकरण के ऊपर। तो इसीलिए ये बुलडोज़र को भी आज विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए, संविधान की आवाज़ को दबाने के लिए, जनवाद की आवाज़ को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुख्य रूप से सांप्रदायिकरण पूरे देश को सांप्रदायिक आग में झोंककर ये 2024 के इलेक्शन का अपना रास्ता साफ करने के लिए इस तरीके का ये षड्यंत्र रच रहे हैं, पूरे देश की जनता को परेशान कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर आज हम टारगेट देख रहे हैं, लेकिन ये इतिहास से हमने सीखा है कि जहाँ जहाँ पर जिस देश में अगर अल्पसंख्यक समुदाय ही अगर सुरक्षित नहीं है तो समझ लीजिए देश का कोई तबका सुरक्षित नहीं है। तो ये खुले तौर पर समझ रही है कि मुसलमानों पर निशाना है। बिल्कुल ये पूरी तरीके से अल्पसंख्यकों पर निशाना, मुसलमानों पर निशाना है। और उसके तहत ये अपने जो इनकी बेस पॉलिटिक्स है, जो इनका धार्मिक रूप से, सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, उसके चलते ही वोट की राजनीति के लिए फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यही उनका मकसद है। देखिए, पहली तो बात है कि आरएसएस और बीजेपी के जो काम करना चाहिए, लोगों के हित में जो काम करना चाहिए, वो काम दिख नहीं रहा है। उल्टा हम देख रहे हैं कि वो बुलडोज़र चला के जगह में, दिल्ली की बहुत सारी जगहों में उनकी जो रोज़ी रोटी का सवाल है, जिससे रोज़ी रोटी उनसे आता है, दुकानें हैं, झुग्गी है, झोपड़ियाँ है, उसको ख़त्म कर रहे हैं। और देख रहे हैं कि बार बार बुलडोज़र लाके बार बार इनको इलीगल ऑक्यूपेशन बोल के, इंक्रोचमेंट की नाम दे के वो ड्राइव चला रहे हैं।
जहांगीरपुरी में अगर हम लोग देख ले एग्जाम्पल के तौर पे कि किस तरीके से कोर्ट की नोटिस के बावजूद वहाँ पे बुलडोज़र चलाया गया और जो वहाँ पे दुकान वगैरह ठेले वगैरह पूरा ख़त्म हो गया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आज क्या सरकार लेगा? वहाँ पे जो लोग हैं वो हर दिन काम पे जाते हैं, जो मिलता है उन्हें काम से, उसके हिसाब से उनका घर परिवार चल पाता है। तो हमारी प्रश्न आज ये है कि भाजपा जो बोल के आया था 2014-19 में कि उनको सबके साथ रहना, सबका विकास करना है, क्या ये विकास का राजनीति है? नहीं है। ये एक तरीके से जो लोग हैं, जो मेहनतकश जनता है, उनके ऊपर अटैक है। और मेहनतकश जनता में भी वो सारी इलाकाएं चुन रहे हैं, हमें पता है, एक धर्म को स्पेशली टारगेट करते हुए। ऐसा नहीं है, जो हिंदू है उनके भी दुकानें तोड़े गए, लेकिन मेजॉरिटी जो टारगेट हुआ है हमें भी पता है कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, मुसलमान संप्रदाय से एकदम है, एक तो है वो, लेकिन साथ साथ जो हम बोल रहे हैं मेहनतकश जनता, इनके लिए टारगेट है आज के समय नहीं एकदम, क्योंकि आज के समय पे जब महंगाई बढ़ रही है, दुकानें में हम लोग जा रहे हैं, बाज़ार में जा रहे हैं, सामान खरीद नहीं पा रहे हैं, यही जनता जो हर दिन आए अर्जन करके लेके आता है, वो जाके बाज़ार में सामान खरीद नहीं पा रहा है। तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम बढ़ रहा है। उस समय पे जब लोग एकत्रित होने की कोशिश कर रही है जनता की मुद्दों पे, उनको भटकाया किसी ना किसी तरीके से जा रहा है। तो इस राजनीति के खिलाफ है। और साथ साथ दिल्ली का सरकार, दिल्ली का जनता जो दिल्ली का सरकार चुन के लाया है, उसका जो चुप भी रहा है, वो ना ही इन लोगों को सपोर्ट दे पाया है, ना ही इन लोगों से बातचीत करके इनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव एक स्पेस बना पाया है, अरेंजमेंट कर पाया है। तो आपका जो चुप्पी है, ये भी बहुत समझने वाली चीज़ है। तो आज ये जो सिटीजन्स मार्च है, ये प्रश्न बीजेपी आरएसएस के साथ साथ आपके पास भी है कि आप केजरीवाल का जो सरकार जो बोलता है कि दिल्ली के जनता के लिए है, तो आज वो दिल्ली का जनता जो सड़क पे आ गया है, जिसका दुकान तोड़ दिया गया है, जिसकी झुग्गी तोड़ दिए गए है, वो आज कहाँ जाएंगे? और अगर जाएंगे तो यहाँ का सरकार वो क्या कर रहे हैं? आखिरी बैरिकेटिंग जो थी, आखिरी लेयर थी बैरिकेटिंग की, वहाँ इन सभी प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस के ज़रिए रोक दिया गया। डीसीपी नॉर्थ खुद यहाँ सागर कलसी मौजूद थे, उनके साथ तमाम जो एसीपी और सब डिवीज़न के एसएचओ, सभी लोग यहाँ दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी थे वो मौजूद रहे और प्रदर्शनकारियों को यहाँ रोक दिया गया। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन नाजिम के साथ साहिल नकवी। अहीन बाग में जब बुलडोज़र पहुँचा है वृंदा जी, तो वहाँ से बुलडोज़र को उल्टे पैरों वापस लौटना पड़ा। इसलिए लौटना पड़ा क्योंकि जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि कोई वहाँ गैर कानूनी चीज़ है ही नहीं, तो वापस उनको आना पड़ा। और सभी जगह आप 2-4 रेडी को उठाने के लिए आप पूरा बुलडोज़र भेजकर आप आतंक का माहौल पैदा करना चाहते हैं। पूरे देश को सांप्रदायिक आग में झोंककर ये 2024 के इलेक्शन का अपना रास्ता साफ करने के लिए इस तरीके का ये षड्यंत्र रच रहे हैं। बिल्कुल ये पूरी तरीके से अल्पसंख्यकों पर निशाना, मुसलमानों पर निशाना है। बाजार में सामान खरीद नहीं पा रहा है, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम बढ़ रहा है। उस समय पे जब लोग एकत्रित होने की कोशिश कर रही है जनता की मुद्दों पे, उनको भटकाया किसी ना किसी तरीके से जा रहा है।